कैसे हैं बच्चे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और इसी पढ़ने के चक्कर में और हम लोग धीरे धीरे कवर कर लिए हैं। तो मैंने क्लास 12 के बोर्ड के प्रोज सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट प्रोज अ गर्ल विद द बास्केट, सेकंड प्रोज अ फील्ड ट्रेवलर, थर्ड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड पावर, और 4 को नहीं अपलोड किया है तो 3 चैप्टर आपको अपलोड कर दिए गए हैं। उसी क्रम में मैं होम कमिंग नहीं अपलोड कर पाया हूँ क्योंकि ये पुरानी किताब है, इसमें होम कमिंग नहीं दिया गया है, तो कहीं से उसको मैं एडजस्ट करके अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आई एम जॉन सर प्रोज 5 का सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, आपको समझ में भी आएगा। तो इसको पढ़ते रहना है धीरे धीरे, और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप आराम से घर बैठकर इस लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहिए। तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे आई एम जॉन सर्ट। देखिए इसका जो टाइटल है आई एम जॉन सर्ट, मैं जॉन्स का हृदय हूँ। जॉन सर्ट, जॉन सर्ट, जॉन का हृदय मतलब जॉन एक काल्पनिक व्यक्ति की तुलना की गई है। यहाँ पे माना गया है काल्पनिक व्यक्ति को माना गया है जॉन, ठीक है। अब ये जॉन की जो बातें होंगी वो हर व्यक्ति अपने ऊपर समझेगा कि ये हर व्यक्ति पर लागू होगी। जेडी रैडक्लिफ ने लिखा है कि मैं जॉन्स का हृदय हूँ, इसका ये टाइटल है, सब पर लागू होंगे। इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति का जो हृदय होता है वो कैसे कार्य करता है। व्यक्ति को अधिक दिनों तक अपनी जीवन लीला बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बने रहने के लिए क्या करना चाहिए। एक प्रकार से ये हम बात करें तो ये विज्ञान पर आधारित है, लेसन है, जीव विज्ञान पर आधारित लेसन है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी जो हमें आपको आगे सीखने में साइंस लेवल से मदद करेंगी। खैर ये इंग्लिश चैप्टर है लेकिन साइंस की बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो जैसे अब आप पढ़ेंगे एम जॉन सर्ट, देखिए अबाउट द, देखिए बच्चे, जेडी रैडक्लिफ इज वेल नोन राइटर ऑफ द एसे ऑन साइंटिफिक एसे टॉपिक्स लिखा है। जेडी रैडक्लिफ इज वेल नोन राइटर। जेडी रैडक्लिफ जी क्या है? वेल नोन राइटर। वेल नोन, वेल नोन मतलब जिसको अच्छी तरीके से जाना जाए, अर्थात प्रसिद्ध, भाई जो प्रसिद्ध होगा उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रसिद्ध या विख्यात लेखक हैं ऑफ द एसे ऑन साइंटिफिक टॉपिक्स। वैज्ञानिक, साइंटिफिक मतलब विज्ञान के टॉपिक्स पर निबंध लेखन, अच्छे निबंध लेखक के तौर पर जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? जेडी रैडक्लिफ जी साइंटिफिक टॉपिक्स के निबंधों पर लेखक के तौर पर जाने जाते हैं। हिज लैंग्वेज इज सिंपल, उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है, साधारण है। एंड स्टाइल सो इजी, उनकी जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है, साधारण है। एंड स्टाइल, और उनकी जो लिखने की शैली है, इज सो इजी, इतनी ज़्यादा सरल है। दैट की एवन बोरिंग टॉपिक्स, यद्यपि बोरिंग टॉपिक्स मतलब ऐसे टॉपिक जो पढ़ने में मन न लगता हो, बोरिंग लगता हो, यार उबाऊ है, यद्यपि उबाऊ टॉपिक भी आर मेड इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर बना दिए जाते हैं। एंड अट्रैक्टिव, और आकर्षण युक्त बना दिए जाते हैं। मतलब उनके जो लिखने का तरीका है, उनकी जो स्टाइल है इतनी सुंदर है कि जो बोरिंग टॉपिक होते हैं, जो एक प्रकार के दुर्लभ टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को भी जेडी रैडक्लिफ जी बहुत ही सुंदर तरीके से क्या कर देते हैं, इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना देते हैं, ठीक है। आई एम जॉन सर्ट इज हिज फेमस आर्टिकल। आई एम जॉन सर्ट जो है, जो लेसन है, इज हिज फेमस आर्टिकल, उनका जो प्रसिद्ध लेख है, विच वॉज पब्लिश्ड, जो कि प्रकाशित हुआ था इन अ लीडिंग स्टीम्ड मंथली मैगजीन। इन अ लीडिंग स्टीम, एक लीडिंग स्टीम मतलब एक उभरती हुई, लीडिंग उभरती हुई या कह सकते हैं तेजी से विकसित होते हुए मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। द रीडर डाइजेस्ट, रीडर डाइजेस्ट नामक एक तेजी से प्रसिद्ध होते हुए पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अबाउट द लेसन पढ़ें बच्चे। इन द लेसन, इस लेसन में द ह्यूमन हार्ट हैज़ बीन सोन, मनुष्य के हृदय को, इस लेसन में ह्यूमन हार्ट मानव के हृदय को हैज़ बीन सोन दिखाया गया है। स्पीकिंग बताते हुए आउट इट्स
इट्स केस इटसेल्फ, अपने केस में अपने बारे में खुद बताते हुए दिखाया गया है। इन द लेसन, इस लेसन में ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय, हैज बीन सोन, दिखाया गया है, स्पीकिंग, बताते हुए, आउट, स्पीकिंग आउट मतलब खुद ही बताते हुए दिखाया गया है, इन केस इटसेल्फ, नहीं जो इसमें जो ह्यूमन हार्ट है अपने बारे में खुद जिक्र कर रहा है, जो सारी बातें हैं वो ह्यूमन हार्ट पर लागू होती हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के हार्ट पर लागू होती है। सो इसलिए इट इज स्टोरी, ऐसा सो इट इज स्टोरी, यह एक ऐसी कहानी है, टोल्ड बाय द हार्ट, टोल्ड बाय द हार्ट, जो हार्ट के बारे में बताती है, अबाउट इटसेल्फ, खुद ही हार्ट के बारे में बताती है, एविडेंटली, साक्ष्यता, साक्ष्यता मतलब साक्ष्य के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, इट इज जॉन्स हार्ट, ये जॉन का हृदय है, दैट इज स्पीकिंग, जो कह रहा है, जॉन मतलब एक कल्पना की गई है, जॉन का हृदय है जो अपने बारे में खुद बता रहा है, बट इट इज ओनली ए जनरलाइजेशन, बट लेकिन इट इज ओनली ए जनरलाइजेशन, ये सिर्फ एक जनरलाइजेशन है, सामान्यीकरण है, जनरल मतलब सामान्य, जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण है, फॉर एनी ह्यूमन हार्ट, किसी भी मानव के हृदय के लिए, कि सिर्फ सामान्यीकरण मतलब हर व्यक्ति के मानव के हार्ट पर लागू होती है। ऑल दैट, वो सब चीजें, ऑल दैट, वह सारी चीजें, इट इज विश्ड, ऐसा विश किया जाता है, ऐसा माना जाता है, दैट कि जॉन शुड गिव एडिक्वेट रेस्ट, जॉन को शुड गिव एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, उचित, जॉन को उचित आराम देना चाहिए, यानी जॉन मतलब हर व्यक्ति को, मानिएगा आप लोग, हर व्यक्ति को उचित आराम देना चाहिए, किसको, अपने हार्ट को, दिस कैन बी, अब अपने हार्ट को आराम देना चाहिए तो कैसे हो सकता है, देखिए, दिस कैन बी, यह हो सकता है, डन, यह किया जा सकता है, बाय रिलैक्सिंग अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, थोड़ा ज़्यादा आराम करके, थोड़ा ज़्यादा आराम करके इसको किया जा सकता है, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित अभ्यास करके इसको किया जा सकता है, कटिंग डाउन ऑन फैट्स, फैट्स को कट डाउन करके, वसा को कम करके, जो हम लोग वसा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, इधर उधर की सारी चीज़ें डिब्बा बंद खाते हैं, उसको कम करके, एंड स्मोकिंग, और नशा को कम करके हम अपने हार्ट को आराम दे सकते हैं, एंड बाय रिड्यूसिंग वेट, और अपना वजन कम करके, इफ़ ऑल दीज थिंग्स आर डन, यदि ये सारी चीज़ें की जाती हैं, यदि ये सारी चीज़ें की जाती हैं, द ह्यूमन हार्ट सेल कीप ऑन, तो मानव का हृदय सेल कीप ऑन, लगातार कार्य करता रहेगा, हिम, उसके लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसके लिए काम करता रहेगा। यदि हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा हृदय हमारे लिए बहुत दिनों तक काम करता रहेगा। क्या करना है हार्ट को आराम देने के लिए, तो रिलैक्स अ लिटिल मोर, थोड़ा आराम करें, किसको, हम नहीं आराम दें 24 घंटे आराम, अपने हार्ट को आराम दीजिए। कैसे आराम देना है, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, रोज अभ्यास करें, शारीरिक परिश्रम करें, कटिंग डाउन फैट्स एंड स्मोकिंग, नशा और वसा को कम करें, रिड्यूसिंग वेट, और वजन को भी कम करें, इस प्रकार से बताया गया है। तो अब हम लोग लेसन पर अपने आएंगे, पढ़ेंगे लेसन पर। तो यहाँ पर मैं बात कहूँ, आप समझिए, देखिए, नो वन कुड से आई एम ब्यूटी, अब हार्ट के बारे में बताया जा रहा है कि नो वन कुड से, कोई भी नहीं कह सकता है, आई एम ब्यूटी, आई एम ब्यूटी, आम ब्यूटी, आम ब्यूटी, आई एम ब्यूटी, आई एम ब्यूटी, कोई भी नहीं कह सकता है, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि क्या आई एम ब्यूटी, मैं सुंदर हूँ। हृदय कह रहा है कि संसार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं क्या हूँ, ब्यूटी हूँ, मैं सुंदर हूँ। आई वे 340 ग्राम्स, मेरा वजन कितना है, 340 ग्राम्स का है। हार्ट कह रहा है कि देखो, हार्ट के बारे में बात की जा रही है, आई वे मेरा वजन, मैं वजन हूँ, मैं कितना वजन का हूँ, 340 ग्राम का वजन हूँ। आई एम रेड ब्राउन इन कलर, और कलर में लाल भूरे कलर का हूँ, लाल भूरे कलर का हूँ। एंड हैव एन अनइम्प्रेसिव शेप, और अनइम्प्रेसिव शेप रखता हूँ, मतलब आकर्षण विहीन। एक होता है ऐसा शेप, ऐसा साइज, ऐसी आकृति, ऐसा आकार जो इम्प्रेस करे लोगों को। तो मेरे जो साइज है, मुट्ठी के आकार का हूँ, जो मेरा साइज है वो लोगों को अनइम्प्रेसिव है, लोगों को आकर्षण विहीन है, ठीक है। एंड हैव एन इम्प्रेसिव शेप, और आकर्षण विहीन मेरा आकार है। आई एम जॉन्स डेडिकेटेड स्लेव, लेकिन फिर भी मैं जॉन्स का डेडिकेटेड स्लेव हूँ, स्वामी भक्त नौकर हूँ, दास हूँ। हिज हार्ट, उसका हृदय, डेडिकेटेड मतलब पूरी तरीके से समर्पित, स्लेव मतलब नौकर हूँ। मैं जॉन का पूर्णतः समर्पित सेवक हूँ, हिज हार्ट, उसका हृदय, इस प्रकार से मैं हूँ। ठीक बच्चे, तो इसमें समझ में आया हो गया। तो हार्ट के बारे में बताया, हार्ट क्या है, 340 ग्राम का है, लाल भूरे कलर का है, अनइम्प्रेसिव आकार का है, ठीक है, आकर्षण विहीन, और जॉन्स का डेडिकेटेड स्लेव है, उसकी साइड, उसका हृदय।
आगे लिखा है आई हैंग बाय लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट। देखिए अब आप समझिए, मनुष्य के हार्ट की सिचुएशन प्लेस कहाँ होता है शरीर में। आई हैंग, मैं लटका रहता हूँ, लटकता रहता हूँ। हैंग, हैंग मतलब फांसी पर चढ़ा देना, लटका देना। आई हैंग, मैं लटका रहता हूँ। बाय लिगामेंट्स, तंतुओं के द्वारा। लिगामेंट, अब आप देखिए जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो इसमें आप मीनिंग को ध्यान देना पड़ेगा। आई हैंग बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट मतलब तंतु, छोटे छोटे फाइबर होते हैं। तो मैं तंतुओं से लटका रहता हूँ इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट, उसके हृदय के सेंटर में, उसके हृदय के मध्य में, सेंटर में, केंद्र में। मैं हार्ट के, सॉरी, सीने के सेंटर में, सीने के मध्य में, सीने के केंद्र में मैं तंतुओं के माध्यम से, तंतुओं की सहायता से लटका रहता हूँ हार्ट। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मैं लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ। आई एम अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, मैं कितना लंबा हूँ, 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ। एंड एट माई वाइडेस्ट पॉइंट, और मेरा जो चौड़ाई का पॉइंट है, मेरी जो चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, 10 सेंटीमीटर के आसपास है। और मोर पियर शेप्ड, और मैं ज़्यादातर पियर शेप्ड का हूँ, नाशपाती के आकार का हूँ। मोर पियर शेप्ड, मैं अत्यधिक किसके समान हूँ, नाशपाती के आकार का हूँ। पियर मतलब नाशपाती होता है, तो नाशपत्ती आपने जानते होंगे, नाशपत्ती के समान हूँ। दैन वैलेंटाइन, प्रेमी जोड़ों के हृदय की अपेक्षा। वैलेंटाइन डे हमने सुना, वैलेंटाइन तो मतलब जो प्रेमी जोड़े होते हैं, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उनके हृदय के जोड़ों की तुलना में मेरा जो शेप है, आकार है, वो कैसे है, पियर के आकार का है, नाशपत्ती के समान है। आगे लिखा है वाट एवर यू में हैव हर्ड, जो कुछ भी, वाट एवर जो कुछ भी, यू में हैव हर्ड आपने सुना होगा, अबाउट मी मेरे बारे में, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना होगा, फ्रॉम पोइट्स कवियों के माध्यम से। एक कवि क्या करते हैं, जहाँ कवि क्या करते हैं, कवि बढ़ा चढ़ा के बातें कहते हैं। तो कवियों के द्वारा आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना होगा। आई एम नॉट वेरी रोमांटिक करेक्टर, मैं बहुत रोमांटिक करेक्टर वाला नहीं हूँ। रोमांटिक करेक्टर, बहुत ही उत्तेजित स्वभाव वाला नहीं हूँ, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही फैशनेबल तरीके वाला नहीं हूँ, कैरेक्टर विशेषताओं वाला नहीं हूँ। आई एम जस्ट हार्ड वर्किंग, मैं क्या हूँ, कठिन मेहनत करने वाला हूँ। 4 चैम्बर्ड पंप, 4 चैम्बर मतलब 4 कक्षों में विभाजित, मैं कठिन मेहनत करने वाला 4 कोष्ठकों वाला पंप हूँ। पंप मतलब समझे, नली हूँ। एक्चुअली 2 पंप्स, और सामान्यतः मेरे 2 पंप्स, 1 टू मूव ब्लड टू द लंग्स। समानता मेरे 2 पंप्स क्या करते हैं, 1 टू मूव ब्लड, एक ब्लड को मूव करता है, एक ब्लड को भेजता है, एक रक्त को भेजता है टू द लंग्स, फेफड़ों में। मैं 4 पंपों वाला, 4 कक्षों वाला, 4 पंपों वाला कठिन मेहनत करने वाला हूँ। और मेरे जो 2 पंप्स हैं उसमें क्या करते हैं, 1 टू मूव ब्लड टू द लंग्स, एक क्या करता है, ब्लड को लंग्स में भेजता है, फेफड़ों में भेजता है। एंड अदर टू पुश, और दूसरा इसे पुश करता है, धक्का देता है, भेजता है आउट इनटू द बॉडी, पूरे शरीर में इसको दौड़ाता है। एक क्या करता है, ब्लड को लंग्स में भेजता है, दूसरा क्या करता है, इसको पूरे बॉडी में भेजता है। एवरीडे, और हर दिन, आई पंप ब्लड थ्रू, आई पंप ब्लड, मैं रक्त को भेजता हूँ, हर दिन मैं रक्त को भेजता हूँ, थ्रू अबाउट 96 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, लगभग 96,000 किलोमीटर रक्त वाहिकाओं में मैं ब्लड भेजता हूँ हर दिन। हृदय देखो कितना काम करता है, तो जो आपके ब्लड को दौड़ाता है नसों के माध्यम से। तो हर दिन जो हृदय हमारा होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो होता है, 96,000 किलोमीटर ब्लड को, ब्लड वेसल्स के माध्यम से भेजता है, रक्त नलिकाओं के माध्यम से, वाहिकाओं के माध्यम से भेजता है। इतना आप समझिए कितना काम करना पड़ता है हृदय को। दैट्स इनफ, जो कि पर्याप्त है, दैट इनफ, इनफ जो कि पर्याप्त है। पंपिंग, भरने में, पंप करना मतलब भरने में, टू फिल पंपिंग, दैट्स इनफ पंपिंग, ये जो मैं जो पंपिंग करता हूँ, जो मैं रक्त को भेजता हूँ, ये पूरी तरीके से पर्याप्त है। टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, 18,000 लीटर टैंक को भरने के लिए पर्याप्त है। मतलब मैं इतना ब्लड पर डे पूरे शरीर में क्या करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, भेजता हूँ बच्चे। तो आप सोचिए कितना काम करता है। अगले लिखा है व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, जब जॉन मेरे बारे में कुल मिलाकर सोचता है। व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, जब जॉन मेरे बारे में सोचता है, तो ही थिंक्स, वह सोचता है, ऑफ मी, मुझको सोचता है, एज फ्रेजिल एंड डेलिकेट, अत्यंत फ्रेजिल, अत्यंत कमजोर, एंड डेलिकेट और नाजुक। जब व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, जब जॉन कभी फुर्सत में मेरे बारे में सोचता है, तो ही थिंक्स ऑफ मी,
वह मुझे समझता है, मेरे मुझको सोचता है एज फ्रेजिल, अत्यंत नाजुक, एंड डेलिकेट, और कमजोर समझता है। डेलिकेट, नाजुक, डेलिकेट, नाजुक, व्हेन, अप टू नाउ, जब वो ऐसा सोचता है, जब वो ये सोचता है, जब उसको याद आती है कि मैं बहुत नाजुक हूँ, तो उस समय तक आई हैव पम्प्ड, मैं पम्प्ड कर चुका होता हूँ, मैं उसके शरीर में भेज चुका होता हूँ मोर देन 3 लाख टन ऑफ हिज ब्लड। ठीक है, उसके ब्लड का 3 लाख टन से भी अधिक ब्लड में भेज चुका होता हूँ जब जॉन ऐसा सोचता है। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं उसके ब्लड का लगभग 3 लाख टन उसके शरीर में भेज चुका होता हूँ, पंप कर चुका होता हूँ। आई वर्क ट्वाइस, मैं दोहरा कार्य करता हूँ। मैं कैसा कार्य करता हूँ? ट्वाइस, मैं दोहरा कार्य करता हूँ। एज हार्ड, उतना ही कठिन, एज द आर्म, देखो अब देखिए मैं दोहरा कार्य करता हूँ, अब देखिए कितना मेहनत करता है। एज हार्ड, उतना ही कठिन, एज द आर्म मसल्स ऑफ हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन, जितना की काम करती हैं हैवी वेट बॉक्सिंग, एक भारी भरकम बॉक्सिंग खिलाड़ी, बॉक्सिंग जो करते हैं, एक भारी भरकम बॉक्सिंग खिलाड़ी के आर्म मसल्स के ये भुजाओं की मांसपेशियां, आर्म मतलब भुजाओं की, एक भारी भरकम जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी जो हैवी खिलाड़ी होता है, जो बॉक्सिंग खिलाड़ी होता है, बॉक्सिंग चैंपियन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनके भुजाओं की मांसपेशियां जितना कार्य करती हैं उससे कठिन मैं कार्य करता हूं। और द लेग्स मसल्स ऑफ स्प्रिंटर अथवा रेसर के पैरों की मांसपेशियां, स्प्रिंटर मतलब धावक या रेसर, रेसर के लेग मसल्स, रेसर के पैरों की मांसपेशियां, या एक बॉक्सिंग खिलाड़ी के भुजाओं की मांसपेशियां जितना कठिन काम करती हैं उतना मैं काम करता हूं। मेरा दोहरा कार्य है, अर्थात मैं खिलाड़ियों के भुजाओं और रेसर धावकों के पैर की मांसपेशियों से भी अत्यधिक या उतना कार्य करता हूं जितना उसकी मांसपेशियां काम करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना उसको मेहनत करना पड़ता है। अगली लिखा है लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, लेट देम ट्राई टू गो, उन्हें, लेट देम उनको, ट्राई प्रयास करने दो, टू गो एट माई पेस, उनको मेरी पेस को, मेरी गति को कम करने दो, तो दे वुड टर्न इनटू जेली इन अ मिनट, तब वे एक ही मिनट में जेली बन जाएंगे, चटनी बन जाएंगे। यानी कोई भी चाहे जितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, चाहे जितना भी मजबूत स्वस्थ हेल्दी व्यक्ति हो, अगर मैं अपनी पेस को, हृदय कह रहा है कि मैं अपनी पेस को, अपनी गति को अगर मैं कट कर दूं, कम कर दूं, तो वे एक ही मिनट में क्या बन जाएंगे? जेली बन जाएंगे, चटनी बन जाएंगे। नो मसल्स इन द बॉडी, शरीर में कोई भी मांसपेशी आर एज स्ट्रॉन्ग, उतनी मजबूत नहीं है, एज आई एम, जितना कि मैं हूँ। शरीर की कोई भी मांसपेशी उतनी मजबूत नहीं है जितना कि मैं हूँ। एक्सेप्ट दोज ऑफ अ वुमेन्स यूट्रस, ठीक है, एक्सेप्ट छोड़ करके, दोज ऑफ अ वुमेन्स एट्रस, महिलाओं के गर्भाशय की मांसपेशियों को छोड़ करके, यूट्रस मतलब गर्भाशय, तो मनुष्य महिलाओं के गर्भाशय की मांसपेशियों को छोड़ करके के अलावा, मनुष्य के महिलाओं के गर्भाशय की मांसपेशियों के अलावा, एक्सेप्ट अलावा, कोई भी शरीर की कोई भी किसी भी पार्ट्स की मांसपेशी उतनी मजबूत नहीं है जितना कि मेरी है। एज सी गिव्स बर्थ, जो कि जन्म देती, यानी जन्म देने वाली महिलाओं के गर्भाशय की मांसपेशियों को छोड़कर शरीर के किसी भी पार्ट्स की कोई भी मांसपेशी उतनी मजबूत नहीं है जितना कि मैं हूँ। बट लेकिन यूट्राइन मसल्स, ये गर्भाशय की मांसपेशियां, डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स, लेकिन ये गर्भाशय की मांसपेशियां भी 70 सालों तक, फॉर 70 ईयर्स, 70 सालों तक, डे एंड नाइट, दिन रात, इतना लगातार काम नहीं करती हैं। जो गर्भाशय की मांसपेशियां होती हैं भले ही मजबूत हैं, लेकिन वो 70 सालों तक दिन रात कठिन मेहनत नहीं करती हैं जितना कि मैं करता हूँ। एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जैसा कि मुझसे आशा की जाती है करने की। दैट ऑफ कोर्स इज अ स्लाइट एग्जैगरेशन, ये बातें आपको सचमुच स्लाइट एग्जैगरेशन, हल्की फुल्की अतिशयोक्ति होगी। ये बातें आपको जरा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई होंगी, बहुत एग्जैगरेशन होगा, बहुत अतिशयोक्ति होगी। आई डू रेस्ट, लेकिन आप समझिए कि आई डू रेस्ट, मैं आराम करता हूँ, मैं निश्चिंत, मैं आराम करता हूँ, कोई सुनी है, मैं आराम तो करता हूँ। बिटवीन बीट्स, अपनी धड़कनों के मध्य, जो मेरी धड़कनें होती है, हृदय कह रहा है कि जब मैं धड़कता हूँ तो उन्हीं धड़कनों के मध्य में क्या करता हूँ? रेस्ट करता हूँ।
अगर के देखो हृदय को आराम कितना मिलता है, इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ अ सेकेंड, इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ सेकेंड, अ सेकेंड 3/10, एक सेकेंड का 3/10वां हिस्सा। अब समझिए पॉइंट समझो, एक सेकेंड का 3/10 भाग मैं आराम करता हूँ फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट, जब मेरी बाई, लेफ्ट मतलब बाई वेंट्रिकल धमनियां, जब मेरी बाई धमनियां संकुचित होती है, जब मेरी बाई धमनी संकुचित होती है, संकुचित मतलब सिकुड़ती है, एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी, और शरीर में ब्लड को भेजती है, तो उस दौरान मैं एक सेकेंड का 3/10वां भाग क्या करता हूँ, आराम करता हूँ। देन तब आई हैव अ रेस्ट, तब आई हैव अ रेस्ट पीरियड ऑफ अ सेकेंड, तब मुझे आधे सेकंड का मिलता है आराम मिलता है। कितना आराम मिलता है बच्चे, आई हैव अ रेस्ट पीरियड ऑफ अ सेकेंड, तब मैं शेष आधे सेकंड का आराम मिलता है। आल्सो वाइल जॉन स्लीप्स, और जॉन्स जब सोता है, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज, देखिए ये थोड़ा ब्लर है तो समझिए, आल्सो वाइल जॉन स्लीप, जब जॉन सोता है, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज, उसकी धमनियों का ज़्यादातर हिस्सा, अधिकांश हिस्सा आर इनएक्टिव, क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। यानी जॉन सोने का मतलब जॉन नहीं, जब हर कोई भी व्यक्ति जब सोता है तो जो उसकी धमनियां होती हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, कार्य नहीं करता है। तो एज आई डोंट पुश ब्लड थ्रू देम, तब मुझे वहां पर रक्त नहीं भेजना पड़ता है। ठीक, यानी जब व्यक्ति सोता है तो शरीर के अन्य जो धमनियां होती हैं, तो ज़्यादातर धमनियां निष्क्रिय हो जाती हैं, तो वहाँ पर मुझे ब्लड नहीं भेजना पड़ता है। तो माई बीट्स स्लो फ्रॉम नॉर्मल 72 अ मिनट डाउन टू 55। तब मेरी जो बीट है स्लो, जो मेरी हृदय स्पंदन दर है, जो मेरी धड़कन है, वो स्लो होकर के, धीमा होकर के, कम होकर के, फ्रॉम ए नॉर्मल, एक सामान्य हृदय की धड़कन 72 होती है, तो 72 से घट करके वो 1 मिनट में कितनी आ जाती है, 55 आ जाती है। जब व्यक्ति रात में सोता है तो हृदय की जो धड़कन होती है 72 प्रति मिनट से वो 55 पर आ जाती है। तो इस प्रकार से उस कंडीशन में भी व्यक्ति को आराम मिलता है। बच्चों, एक चैप्टर बहुत अच्छा है, हम अपने हेल्थ को कैसे बनाए रखें और कैसे उत्तम बनाए रखें। तो अगर आपका हृदय आपका साथ देगा, शरीर में सारे पार्ट्स हैं, लेकिन अगर हृदय ने काम करना बंद कर दे, थोड़ा भी उसकी स्पीड कम ज़्यादा हुई तो हमारी मृत्यु स्वाभाविक है। इसलिए हृदय को के बारे में बताया गया कि हृदय को कैसे स्वस्थ रखें, उत्तम बनाए रखें, हम कैसे हेल्दी रहें, इस प्रकार से पढ़ते रहना है। अभी तो बता रहा है कि हृदय कितना काम करता है, आराम। अब आप सोचिए हृदय को कितना आराम मिलता है, आधे सेकंड का आराम मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि आधे सेकंड का आराम मिलता है, आधा सेकंड कुछ नहीं होता, हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम लोग तो। लेकिन जब व्यक्ति सोचता है तो उसकी जो हृदय की धड़कन होती है वो 72 से 55 हो जाती है। तो इस पार्ट में बच्चों में यहीं तक, शेष में आगे कवर करूंगा, चूँकि ताकि आपको समझ में भी आता चले, हमारा वीडियो बड़ा भी ना हो और आप पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर भी कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, इंग्लिश में चाहे ग्रामर में समस्या हो या टेक्स्ट बुक में कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, नहीं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको पूरी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू बच्चों।